आज राम राज्य युवा यात्रा का पड़ाव रहा मध्य प्रदेश का भरभरा गांव। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपनी पत्नी माता सीता और भैया लक्ष्मण जी के साथ जब वनवास पर थे, तब वह पन्ना से होते हुए कटनी पहुंचे थे। कटनी जबलपुर मार्ग पर कटनी से 60 किलोमीटर दूर भगवान श्री राम ने शिव जी की पूजा की थी। ये स्थान शिल्परा नदी के किनारे स्थित है। प्रभु श्री राम ने यहाँ शिवलिंग स्थापित किया था और देवादिदेव महादेव की उपासना की थी। बाद में इस स्थान पर दिव्य और भव्य मंदिर बना दिया गया। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर उसी स्थान पर है जहाँ भगवान राम ने शिवलिंग स्थापित किया था। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दुनिया भर के सनातनी, दुनिया भर के श्री राम भक्त प्रभु श्री राम के वनवासी जीवन की स्मृतियों का दर्शन करने भरभरा स्थित इस मंदिर में आते हैं। लोक मान्यता है कि इस मंदिर में आकर जो भी श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव का अभिषेक करता है, महादेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मंदिर की भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है। आसपास का वातावरण भी हरियाली से युक्त है। जो श्रद्धालुओं के मन को मोह लेता है। लोग कहते हैं कि इस मंदिर की आभा कुछ ऐसी है कि जो भी इस मंदिर में आता है, यहीं का होकर रह जाता है। मंदिर परिसर का आभा मंडल ऐसा सात्विक है कि यहाँ आकर सारा तनाव दूर हो जाता है और मानव मन पूरी तरह से श्री राममय हो जाता है। राम राज्य युवा यात्रा जब यहाँ पहुंची तो मंदिर के पुजारी से बातचीत की। जी, मेरा नाम नारायण प्रसाद तिवारी है और मैं इटमा गांव का निवासी हूँ। ये मध्य प्रदेश के कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील का इटमा गांव है और ये आश्रम जो है भरभरा आश्रम कहा जाता है, ये इटमा गांव में है। और हम जब करीब 14, 15, 16, 17 साल तक के थे, तब तक यहाँ जंगल था, क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरा जन्म यहीं पर हुआ है। पहले जंगल था और इसके बाद समय निकलता रहा। एक बार जो महाराज जी हैं यहाँ पर, संत जी, गुरु जी, संत बनवारी दास जी महाराज, वो एक बार यहाँ से निकले तो जैसा भी उन्हें समझ में आया हो, चूँकि तपस्वी हैं वो, तो जैसा भी उन्हें समझ में आया हो कि यहाँ पर कोई स्थान था पहले और उसको जागृत होना चाहिए, और ऐसा सोच करके वो आगे चले गए। फिर कुछ दिन के बाद लौट करके आए, लोगों को इकट्ठा किया, बताया कि यहाँ पर एक आश्रम बनना है और लोगों को इकट्ठा करते रहे। लोगों को धीरे धीरे जुड़ाव होने लग गया और फिर संत जी अपने रहने के लिए चारा की टूटी सी मड़िया बनवाए। कई सालों तक वो मड़िया रोज़ बनती थी, रोज़ बिगड़ती थी ऐसे, क्योंकि दीमक का बड़ा प्रकोप था यहाँ पर।
अब चार ही तो है, जो आज मड़ैया बनाया फिर उठा करके कल दूसरी जगह बनाया, ऐसा करके 5-6 साल तक ये क्रम चलता रहा। और धीरे धीरे लोगों को जुड़ाव हुआ, धार्मिक लोग इकट्ठा हुए और फिर श्रमदान किया लोगों ने। यहाँ पर बहुत खुदाई वुदाई किया, जो ऊंचा था उसको बराबर किया और उस खुदाई में कुछ टूटी फूटी मूर्तियाँ मिली, जिससे यह प्रतीत हुआ कि नहीं यहाँ पर वाकई में कोई स्थान था। और फिर इस प्रकार से धीरे 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 कुछ मूर्तियाँ यहाँ टूटी फूटी मिली, कुछ और आगे मिली, कुछ और आगे मिली। इससे ये साबित हुआ कि ये पूरे इस एरिया में कोई पहले स्थान था। और इस प्रकार से करते करते फिर ये स्थान तैयार हुआ। राम जी आए थे और ऐसा बताते हैं कि यहाँ भगवान राम जब वन यात्रा में थे उस समय आए थे, यहाँ पर रुके थे, भगवान शिव की उन्होंने पूजा किया था। और वो शिवालय ये है, जो ये मंदिर जो बना हुआ है, तो यहाँ पर भगवान ने भगवान शिव की पूजा किया था। और इसके बाद अब कितना रुके हैं तो हमको नहीं मालूम, लेकिन यहाँ भगवान शिव की पूजा करने के बाद फिर यहाँ से आगे बढ़े। अगर आप कभी कटनी या उसके आसपास के क्षेत्र आएं, तो भरभरा गांव आकर प्रभु श्री राम की वनवासी जीवन की स्मृतियों का दर्शन अवश्य करें। अभी हम राम राज्य युवा यात्रा के दौरान आपको ऐसे दिव्य स्थानों का दर्शन करा रहे हैं जहां भगवान राम वनवास के समय गए थे। भरभरा का ये शिव मंदिर ऐसा ही तीर्थ है। राम राज्य युवा यात्रा के माध्यम से न सिर्फ आप इन पावन तीर्थों का दर्शन कीजिए, बल्कि अपने बच्चों को भी दर्शन कराइए, ताकि आपके बच्चे, भारत माता के बच्चे, प्रभु श्री राम के जीवन से कुछ शिक्षा ले सकें और आगे चलकर भारतवर्ष में न सिर्फ राम राज्य की स्थापना में अपना योगदान दे सकें, बल्कि कुछ ऐसा भी कर सकें जिससे ये राम राज्य हमेशा के लिए स्थापित रहे और हमारा भारतवर्ष बना रहे।